हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम लेकर आए हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 की पूरी कहानी। चलो शुरू करते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा कि अरिसू और सारे सर्वाइवर्स ने सारे गेम जीत लिए थे। उन्हें चॉइस दी गई, या तो हमेशा के लिए बॉर्डरलैंड के सिटीजन बन जाओ या अपनी पुरानी दुनिया में वापस चले जाओ। सबने वापसी चुनी। असल में एक उल्कापिंड टकराया था टोक्यो में। जितने लोग उस हादसे में जीने मरने की हालत में पहुंचे, वो सब बॉर्डरलैंड में पहुंच गए थे। जो यहाँ मरते थे वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाते थे, और जो सरवाइव कर गए वो कोमा से बाहर आ गए, पर बॉर्डरलैंड की सारी यादें डिलीट हो गईं। कहानी अब 5 साल आगे जाती है। अरिसू और उसागी शादी कर चुके हैं और उसागी प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ एक प्रोफेसर यूजी मैत्सुयामा है, जो उस उल्कापिंड हादसे के सारे मरीजों का इंटरव्यू ले रहा है। सबको एक अजीब सपना याद है, डेथ गेम्स वाला। यूजी को बॉर्डरलैंड में जाने की जुनून सवार हो जाती है। एक दिन उसे पता चलता है कि एक सीक्रेट सेमिनार है जहां से बॉर्डरलैंड का दरवाजा खुलता है। वहां 7 लोग आते हैं। सबको लोहे की कुर्सी पर बिठाया जाता है और ओल्ड मेड जोकर वाला गेम शुरू होता है। नियम सिंपल, जिसके पास आखिर में जोकर बचेगा वही जीतेगा, बाकी कुर्सी से कट मार के मर जाएंगे। एक एक करके सब मरते जाते हैं। आखिर में सिर्फ यूजी और एक आदमी बचते हैं। यूजी जानबूझकर जोकर आगे करता है, दूसरा आदमी दूसरा कार्ड खींचता है और तड़प तड़प के मर जाता है। यूजी जीत जाता है। अचानक बंदा उसके सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम बैक टू बॉर्डरलैंड। इधर रियल वर्ल्ड में एन अरिसू से मिलती है और कहती है, सब सच था, मुझे सब याद है। अरिसू हंस के टाल देता है, लेकिन उसी रात उसागी एक होटल में जाती है और अचानक उसे भी सब याद आ जाता है। अगली सुबह अरिसू को पता चलता है कि उसागी और यूजी दोनों कोमा में चले गए हैं, मतलब दोनों बॉर्डरलैंड में हैं। और हाँ, उसागी प्रेग्नेंट है। अरिसू तुरंत एन से मिलता है। एन उसे एक इंजेक्शन देती है जो 2 मिनट के लिए दिल रोक देगा, जिससे वो बॉर्डरलैंड पहुंच जाएगा। अरिसू इंजेक्शन लगाता है और पहुंच जाता है एक खाली सुनसान टोक्यो में। पहला गेम फॉर्चून्स। सबके सामने 10 पर्चियां हैं। हर पर्ची में एक सवाल। जवाब गलत हुआ तो जितने नंबर से गलत उतने जलते तीर बरसेंगे। एक लड़की को मैथ्स का सवाल मिलता है, वो 18 बोलती है, सही जवाब 15, 3 जलते तीर, वो मर जाती है। फिर 55 तीर, फिर और लोग मरते जाते हैं। आखिरी पर्ची अरिसू की, दुनिया की आबादी कितनी है? वो बोलता है 7.9 बिलियन, सही जवाब 8 बिलियन इक्वल्स 100 मिलियन जलते तीर। सब मरने वाले होते हैं कि अरिसू को याद आता है किसी की भी पर्ची में उत्तर पश्चिम दिशा अशुभ नहीं लिखी थी। सब उस तरफ भागते हैं। एक गुफा मिलती है, सब बच जाते हैं। बाहर एक बड़ा जोकर का पोस्टर, यानी फाइनल बॉस जोकर है। अगला भयानक गेम ज़ॉम्बी हंट वायरस रिसर्च लैब में। हर ग्रुप में एक ज़ॉम्बी कार्ड होता है। 20 राउंड तक कार्ड गेम खेलना है। ज़ॉम्बी कार्ड खेला तो सामने वाला ज़ॉम्बी बन जाएगा। शॉटगन कार्ड से ज़ॉम्बी मार सकते हो, वैक्सीन कार्ड से ठीक कर सकते हो। आखिर में जिसकी संख्या ज्यादा ज़ॉम्बी या इंसान वही जीतेगा, बाकी सब मरेंगे। अरिसू का ग्रुप पहले तो प्लान बनाता है, फिर सब फेल हो जाता है। आखिर में अरिसू चौंका देने वाला फैसला लेता है, सब ज़ॉम्बी बन जाओ। वो खुद रिवील करता है कि उसके पास शुरू से ज़ॉम्बी कार्ड था। पूरा ग्रुप ज़ॉम्बी बन जाता है, गेम जीत जाता है, बाकी सारे ग्रुप मर जाते हैं। इधर उसागी और व्हीलचेयर पर बैठा यूजी एक खतरनाक गेम खेलते हैं। तेज रफ्तार ट्रेन के 8 डिब्बों में से 4 में जहरीली गैस। सिर्फ 5 बार मास्क यूज कर सकते हैं। वो 5 बार यूज कर लेते हैं, फिर भी 2 डिब्बे बचे होते हैं। तभी पास से दूसरी ट्रेन आती है, वो कूदकर उसमें चले जाते हैं। फिर तीसरी ट्रेन आती है जिसमें अरिसू होता है। दोनों एक पल को एक दूसरे को देखते हैं, फिर ट्रेनें अलग हो जाती हैं। सेमीफाइनल, उसागी का ग्रुप बिंगो टावर चढ़ना है, बीच का बटन सबसे ऊपर। उसागी चढ़ती है और जीत जाती है। अरिसू का ग्रुप डब्बा आइस स्पाइस 10 राउंड, हर राउंड में एक डब्बा उड़ाया जाता है, जो ढूंढ के लाएगा वही बचेगा। 10 राउंड इक्वल सिर्फ 10 लोग बचेंगे। खूब मारामारी होती है। एक याकुजा बॉस अरिसू को जितवाता है, पर खुद मर जाता है। फाइनल गेम पॉसिबल फ्यूचर्स। बचे हैं सिर्फ 9 लोग, पर गेम कहता है 10 प्लेयर्स हैं। अरिसू समझ जाता है 10वां प्लेयर उसागी के पेट में बच्चा है, जिसे अलग रिस्टबैंड भी दिया गया है। 25 कमरों का लेबिरिंथ। पासा फेंको, जितना नंबर आए उतने लोग अगले कमरे में जा सकते हैं। कोई अकेला रह गया तो फंस जाएगा। हर दरवाजा खोलने के लिए 1 पॉइंट लगता है, पॉइंट 0 हुई तो मौत।
दीवारों पर हर प्लेयर का अलग अलग फ्यूचर दिखता है। लोग लालच में बंध जाते हैं। कोई भाई बहन को बचाने खुद मर जाता है। उसागी बच्चे के बैंड से एक औरत को बचाती है। आखिर में एग्जिट मिलता है, पर पासे पर साथ आता है 8 लोग बाहर, एक को रहना पड़ेगा। अरिसु सबको बाहर भेजकर खुद रह जाता है। बाहर बाढ़ आ जाती है, सब बहने लगते हैं। अरिसु किसी तरह दरवाजा फिर खोलता है और उसागी को बचा लेता है। बंदा आता है और अरिसु से कहता है, सिटीजन बन जाओ वरना मार दूंगा। तभी लेजर लगता है और बंदा मर जाता है। पीछे से एक रहस्यमयी आदमी आता है, खुद को वॉचमैन बताता है। वो अरिसु को 2 कार्ड चुनने को कहता है। दोनों जोकर निकलते हैं। वॉचमैन समझाता है, 52 पत्ते इक्वल्स 364 दिन, एक जोकर इक्वल्स 365, 2 जोकर इक्वल्स 366 लीप ईयर। जोकर उस खाली जगह को भरता है जो सामान्य नियमों में नहीं आती। फिर 2 रास्ते देता है। वोटेक्स में कूदकर हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। दर्द, तकलीफ और जिंदगी के साथ वापस लौट जाओ। अरिसु दूसरा रास्ता चुनता है। यूजी आखिरी मौके पर दिल बदल लेता है। उसागी को मारने की बजाय खुद वोटेक्स में कूद जाता है। अरिसु और उसागी रियल वर्ल्ड में जागते हैं। बच्चे का नाम सोचते हैं। बाकी सर्वाइवर्स भी खुशी से जी रहे हैं। पुराने प्लेयर्स निरागी, चिशिया, अकाने, कीना सबका खुशहाल कैमियो मिलता है। आखिरी सीन, न्यूज़ पर खबर, दुनिया भर में एक साथ भयानक भूकंप आ रहे हैं। कट टू अमेरिका, एक कैफे में एलिस नाम की वेट्रेस काम कर रही है।